नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। भाजपा भले ही क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना चाहती है और पूरे देश में एकमात्र पार्टी बनकर देश की सत्ता को चलाना चाहती है, मगर एक बात जो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति ने करवट पलटी है, उस हिसाब से ये दिखने लगा है कि भाजपा के लिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव कांटों से भरे राह, क्योंकि जिस तरह के हालात नीतीश कुमार ने पैदा कर दिए हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने विपक्ष का दामन थाम कर सत्ता के गलियारे में एक बार फिर मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकते हुए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में अब एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भाजपा विरोधी दल है वो एकजुट होने की स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से के चंद्रशेखर राव केसीआर ने बिहार की यात्रा की, बिहार आए, उससे एक तरह से ये दिख रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्षों की एकजुटता शुरू हो चुकी है। भले ही अभी साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम केसीआर ने नहीं लिया, मगर ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की भूमिका कुछ अलग हो सकती है और 2024 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक दीवार की तरह आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ तौर से नजर आ रहा है और जो जानकारी सामने आ रही है उससे भी ये पता चल रहा है कि शिवसेना भी नीतीश कुमार का साथ देने को तैयार होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शरद पवार ने साफ तौर से अपनी उम्र को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार की उम्र सिर्फ 71 साल है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उम्र में छोटे हैं। तो वहीं ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां एक साथ होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने देश में 20% वोट जरूर लाया था, लेकिन इस बार देखना है कि कांग्रेस का झुकाव किस तरफ होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी से भी उनके संबंध अच्छे हैं, तो लालू प्रसाद यादव का संबंध भी सोनिया गांधी के साथ मधुर ही कहा जाएगा। और ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 2024 में वो फिर एक बार प्रधानमंत्री की रेस में तीसरी बार दावेदारी ठोकेंगे, उन्हें मुकाबला देने के लिए अगर देश के स्तर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार इसलिए नजर आते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की स्थिति में लाया गया था और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसका अंदाजा था और यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू पर भविष्य में होने वाले खतरे को भांपते हुए उन्होंने राजद का दामन थामा और राजद का दामन थामने के बाद ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि भाजपा की राह अब मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपको ये हम बता दें कि साल 2019 में बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 39 सीटें एनडीए यानी नीतीश कुमार और भाजपा और साथ में लोजपा की पार्टी ने मिलकर जीते थे, जिसमें कि नीतीश कुमार ने की पार्टी ने 16 तो भाजपा ने 17 सीटें जीती। वहीं लोजपा की बात करें तो 6 सीटें लोजपा ने भी जीती थी, मगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ होने के बाद ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि 20 से 22 सीट का झटका आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है, यानी स्थिति काफी खतरनाक है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार की राजनीति ने कई बार देश की राजनीति पलटी है, रेस में अपनी पहचान बनाई है। अगर हम बात करें साल 1917 की, जब महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों को शिकस्त दी थी, तो वो था साल 2017 का चंपारण सत्याग्रह और वो बिहार से ही शुरू हुआ था। साल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी
बिहार में काफी गर्मजोशी से था, जिसकी मिसाल सप्तमूर्ति है सचिवालय के पास और विधान सभा के पास। और वहीं अगर हम बात करें जेपी आंदोलन की, तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन ने देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को ला दिया था, और उसके बाद फिर मंडल कमीशन के आंदोलन ने भी बिहार में एक अपनी मजबूत स्थिति बनाई थी। तो इस तरह से बिहार एक बार फिर देश की राजनीति में नई पहल करता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में यह भी दिख रहा है कि अगर या तो 2023 में नीतीश कुमार बिहार में चुनाव करवा सकते हैं विधानसभा का, और उसमें राजद और जदयू के गठबंधन द्वारा भाजपा को जबरदस्त शिकस्त देने की कोशिश होगी। और अगर जबरदस्त शिकस्त हो जाती है, भाजपा 40 से कम सीटों पर सिमट जाती है विधानसभा चुनाव में, तो फिर लोकसभा में भाजपा के लिए और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ये एक संभावना है। तो वहीं दूसरी संभावना है जो लगभग तय मानी जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार सांसद बनकर देश की राजनीति का हिस्सा बनने केंद्र में जाएंगे, और उप मुख्यमंत्री से उप निकलकर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे। तो देखना है आगे क्या होता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।